नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए दोस्तों, ये चलिए आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास चल रही है। देखिए मैथ का जो क्लास है, हम इसमें आपका पढ़ रहे हैं वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित का अगर आपने अभी पीछे तक का क्वेश्चन नहीं देखा, पीछे के अभ्यास नहीं देखे, तो जाके देखिए। आज जो हम इसमें पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे आपका दक्षता अभ्यास 7। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दक्षता अभ्यास 7 पढ़ेंगे। तो ज़्यादा लांग लपेट नहीं करते हैं, चलिए रापचिक स्टाइल में इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप खोज लीजिए। या तो आप यूट्यूब पे लिखिए यूनिक स्टडी सेंटर क्लास 7th मैथ, या तो क्लास 7th मैथ यूनिक स्टडी सेंटर, या तो आप हमारा नाम भी लिख सकते हैं सुधांशु सर, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले देखेंगे दक्षता अभ्यास में क्या कह रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक तब करिएगा जब आपको अच्छा लगेगा। हाँ, लाइक भी मत करिए, बस देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक करेंगे तो और अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, बस आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। मेन मकसद तो ये है कि आपको मैथ अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए आइए वाणिज्य गणित में देखते हैं दक्षता अभ्यास 7 का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नांकित 1 से 4 प्रश्नों तक उत्तर का सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन ऊपर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन अगर आपके पास बुक नहीं तब भी आप कर सकते हैं। तो कहाँ पे किताब लेके बैठ जाइए और शुरू करिए क्वेश्चन लगाना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, वह 1 सेकेंड में जाएगी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो 1 सेकेंड में कितना जाएगी। देखिए बुक उधर है। तो यदि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या है दोस्तों, देखिए चाल बराबर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब, और कह रहा है कि 1 सेकेंड में वह जाएगी। क्वेश्चन वहाँ ऊपर है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया आपका। चारों ऑप्शन में पहला 45 मीटर, दूसरा 50, तीसरा 12.5 मीटर, उसके बाद चौथा वाला है 12.5 किलोमीटर। तो चलिए क्या करते हैं, कह रहा है 1 सेकेंड में जाएगी। 1 सेकेंड में निकालते कितना होगा दोस्तों। एक बात बताइए, 45 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 45 किलोमीटर है तो 45 गुणे 1000, और ये बटे में होता है बटे 1 घंटा। 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाता है। तो घंटे को अगर हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, और प्रत्येक 60 मिनट में 60 सेकेंड। ये समझ में आया। चलिए हल हो गया आपका। 1020 कैंसिल। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है ना। और देखिए 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखेंगे 10 पचे 50 होता है, या तो यहाँ से काट लीजिए 2 पंचे 10। अब ये कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5, मतलब 5 पचे 25/2, इतना है ना। अब 25/2 का मतलब क्या हो गया, जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 12.5। 12.5 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर? तो 12.5 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर किस में दिया गया, देखेंगे ABCD, तो सी वाले में दिया गया है। सी वाले में, किसमें? सी वाले में। अतः सी वाला आपका 12.5 मीटर, ये आपका सही है, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों पहला वाला हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन उसको देखते हैं, वो भी ऐसे ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन उसमें भी दिए गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर आ रहा है, कह रहा है यदि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे। 6 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लगाना। तो लिखते हैं हल। ध्यान से समझिएगा कैसे। पहले कह रहा है 6 आदमी 4 दिन में करते हैं, तो लिखेंगे चूंकि 6 आदमी एक काम को करते हैं। कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 4 दिन में। 4 दिन में इतना लिखेंगे। अभी 6 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो फिर इसलिए एक आदमी उस काम को करेगा। 6 आदमी एक काम को 4 दिन में, तो एक आदमी उस काम को कितना करेगा? ये होता है, ऐसे लिखा जाता है 1/6 बराबर 4। तो एक आदमी कितना करेगा? 4 गुणे
6, ठीक है ना। ये आगे अभी समझा भी देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर एक आदमी करेगा, इधर 4 है और 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में, ठीक ना। एक आदमी अगर होता तो कितने दिन में करता? 24 दिन में करता। तो पूछा है 3 आदमी करेंगे तो लिखेंगे इसलिए 3 आदमी। अब 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? देखिए यही जो है इसी का क्या करते हैं, भाग करते हैं। 3 आदमी उस काम को करेंगे, कितने दिन में करेंगे? ये 24 बटे 3 कर देंगे, 3 8 24, कितना आ गया? 8 दिन। 8 दिन में तो लिखेंगे उत्तर बराबर 8 दिन। मतलब कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। दोस्तों अब एक चीज़ देखिए, एक काम अगर देखिए ये एक काम होता है 6 आदमी कर रहे हैं, 6 आदमी, ठीक है ना। तो एक काम को 6 आदमी 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है ना, लिख लीजिए, आगे भविष्य में आ गया MDH बटे W, ठीक है ना, बराबर होता है MDH बटे W, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आगे समझ में आएगा क्या है। मैन दिन घंटे और काम, मैन मतलब आदमी, दिन घंटे और काम, इसके बराबर होता है। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे लग जाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। 8 दिन आया तो ये देखेंगे आपका ऑप्शन सी वाले में है। किसमें? सी में सही है, 8 दिन। 8 दिन, तो ये वाला आपका ऑप्शन सी वाला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है, यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है तो वह पूरा काम करेगा। और ऑप्शन में देखिए लिखा गया 20 दिन, 5/4 दिन, 5 दिन और 80 दिन, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं राम 1/4 भाग काम करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों? देखिए 1/4 भाग काम करता है 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में, ठीक है ना। तो कह रहा है 1 भाग करेगा कितने दिन में, इसलिए राम 1 भाग, मतलब 1 भाग करेगा कितने दिन में? 1 भाग करेगा कितने दिन में राम करेगा? तो हो जाएगा देखिए 5 × 4 और बटे 1, ठीक है ना। तो 5 चौके 20, एक ही भाग करेगा ना, तो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 4, 5 × 4 बटे 1, एक काम को करना है तो 20 दिन। 20 दिन, तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर बराबर 20 दिन। तो राम उस काम को कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में कर देगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 मजदूर किसी मकान की सफेदी 20 दिन में कर सकते हैं। यदि सफेदी 6 दिन में करनी हो तो काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या होगी। 20 दिन में कर सकते हैं 3 मजदूर, ठीक है ना। तो अगर 6 दिन में सफेदी करवाना हो तो कितने लगेंगे? अनुपात समानुपात का सवाल है, ठीक है ना। पीछे वाले में हम पढ़ा चुके हैं। एक एक अभ्यास जो है एक एक कॉन्सेप्ट का था, दक्षता अभ्यास में सब मिला के दिया जाता है। तो चलिए आइए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या। माना काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या बराबर यक्स। यक्स मजदूर मान लेते हैं लगा है। अब क्या करते हैं, इधर दिन लिखते हैं, इधर मजदूर लिखते हैं। मजदूर है दा है, ठीक है ना। चलिए कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन में देखिए कह रहा है 3 मजदूर किसी काम को 20 दिन में। कितने मजदूर? 3 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो काम 6 दिन में करवाना है तो कितने मजदूर लगेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, 3 मजदूर 20 दिन में करते हैं, 6 दिन में करवाना है। कहने का मतलब मजदूरों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो देखिए समय कम लगेगा कि नहीं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसको लिखते हैं 20/6 समानुपाते। देखिए 20/6 लिखा गया, मतलब तीर वाला और ये 6 लिखा गया, तो यहाँ भी तीर वाला लिखा जाएगा और फिर 3 लिखा जाएगा, मतलब x/3। ये समझ में आया कि नहीं? ये समानुपात का निशान है, ठीक है। अब देखिए बाहर वाला गुणा होता है बाहर, अंदर वाला होता है अंदर। तो बाहर वाला बाहर करेंगे तो हो जाएगा 20 × 3 बराबर 6 ×
यक्स। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 दहा में 20, तो कितना आ गया 10। तो यक्स बराबर कितना आ गया 10। 10 क्या निकला, मजदूर निकले। क्या, मजदूर, मतलब 10 मजदूर लगेंगे, ठीक ना। कितने दिन में करने के लिए, 6 दिन में करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो 10 दिन आया ये ऑप्शन नंबर आपके बी में है। किस में है, बी वाला सही है, 10 मजदूर, ठीक है ना, 10 मजदूर लगेंगे, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इससे पहले वाला जो था उसमें ऑप्शन मिला लीजिएगा, शायद ए वाला ऑप्शन सही था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% खर्च कर देता है। कितना, 80% खर्च कर देता है। मासिक वेतन मतलब जितना वो कमाता है एक महीने में उसका 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक बचत रुपया 1200 हो तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। अगर मासिक बचत 1200 रुपया है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। अगर इसको ट्रिक से लगाना होता ना तो आपको बस पेन मार्कर नहीं उठाने की जरूरत पड़ती, डायरेक्ट लग जाता। हम डायरेक्ट बता देते हैं उसको कितना होता है। जैसे देखिए कैसे लगेगा, अगर 1200 रुपये बचा रहा है, 80% खर्च हो रहा है, 1200 बचा रहा है, मतलब 20% बराबर 1200, 20% बराबर 1200, तो 100% कितने का हो जाएगा, 20 25 100, 12 5 60, कितना हो जाएगा 6000 रुपया हो जाएगा। हो गया ना, कुछ भी नहीं उठाना पड़ता। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा एकदम बाकायदा डिटेल में लगाना है, पूरा नंबर चाहिए, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे माना व्यक्ति का वेतन, माना व्यक्ति का वेतन बराबर यक्स। यक्स मान लेते हैं, माना वो व्यक्ति है उसका जो वेतन वो यक्स रुपया है, ठीक ना। तो लिखेंगे व्यक्ति खर्च करता है, लिखेंगे व्यक्ति खर्च करता है। तो देखिए कितना खर्च कर रहा है, उसमें दिया ना कितना खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। तो लिखेंगे यक्स का 80%, यक्स का 80% क्या कर रहा है, वो खर्च कर दे रहा है, ठीक है ना। और बचा कितना रहा है, तब कितना बचा रहा है 20%। तो लिखेंगे व्यक्ति बचत करता है, व्यक्ति बचत करता है, व्यक्ति बचत करता है। कितना बचत करता है, 100% में 80% खर्च कर देता है। तो लिखेंगे 100% माइनस 80%, तो बचा कितना 20%। कितना बचा 20%। यक्स का 20% तो क्या करता है, बचा लेता है। तो लिखेंगे यक्स का 20%, यक्स का 20% क्या करता है, बचा लेता है। ये इतना बचा लेता है। और यक्स का 20% बराबर दिया क्या है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, यक्स का मतलब होता है गुणा, या लिख देते हैं यक्स का 20% बराबर कितना है 1200 है। तो लिखेंगे यक्स गुणे 20/100 बराबर 1200, इतना लिख सकते हैं ना। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1200, ये 100 उधर जाएगा, गुणे 100/20। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, मतलब 600 गुणे 10। तो लिखेंगे 600 गुणे 10 बराबर क्या हो गया 6000 रुपया। तो यक्स बराबर क्या आ गया, लिखेंगे अतः, यहाँ तक दिख रहा है तो यहीं लिख देते हैं, हाँ लिखेंगे अतः व्यक्ति का वेतन बराबर रुपया 6000। हमने बोला था ना कि अगर इसको इतने डिटेल में ना लगाना होता, यहाँ कितना गया 6000, डिटेल में ना लगाना होता तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट लगा देते, ठीक है ना। ट्रिक वाले वीडियो में ये सब सारे वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर ट्रिक वाला नहीं देखते हैं जाके ट्रिक वाला देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, मैथ से एकदम प्यार हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या चाल और समय से रिलेटेड है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, वह बिजली के खंभे को 22 सही 1/2 सेकेंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो मान लेंगे, माना गाड़ी की लंबाई, देखिए गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है और इसमें सेकंड दिया गया है, 22 सही 1/2 सेकंड, इतना समय लग रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी और बिजली के खंभे को 22.5 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं गाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई
रेलगाड़ी की लंबाई कितना है दोस्तों? 450 मीटर लंबा है। कितना है? 450 मीटर। इतना मीटर की क्या है? रेलगाड़ी इतनी लंबी है, ठीक ना, रेलगाड़ी। अच्छा, जब खंभा क्रॉस करेगी, आदमी क्रॉस करेगी, तो केवल अपनी दूरी ही क्रॉस करती है, जितनी लंबी वो रहती है उतना ही क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे खंभे को पार करने में लगा समय, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर कितना दिया गया है? 22 सही 1/2 सेकेंड है। क्या है? सेकेंड। इसको चेंज करेंगे, 22 गुना 44 एक 45, तो हो जाएगा 45/2 सेकंड, ठीक है ना। 45/2 सेकंड में क्या करती है? पार करती है। तो चाल पता करना है, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, यही होता ना। तब देखिए दूरी कितनी है? दूरी कितनी है दोस्तों? 450। कितनी है? 450। 450 मीटर है ना, तो 450 मीटर की दूरी होगी बटा समय। जब लिखेंगे समय 45/2, 2 ऊपर चला जाएगा, बटे कितना आ जाएगा? 45। 45 से 45 कट गया, 10 आ गया। तो जब इसको देखेंगे तो 10 दूना 20, 20 क्या? सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड आया। अभी क्या आया? 20 मीटर प्रति सेकंड आया। रेलगाड़ी चाल 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, और ये मीटर पर सेकंड आया। 1 मीटर में कितना किलोमीटर? नहीं मालूम ना, चलिए अब मालूम करवाते हैं। क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5। जब छोटे से बड़े में बदलेंगे, किसमें? छोटे से बड़े में। मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे? ये छोटे से बड़े में जाने के लिए बड़ा वाला, ठीक है ना, और बड़े से छोटे में आने के लिए छोटा वाला। तो छोटे से बड़े में जाना है, मतलब जाना है 20, तो गुणा कर देंगे 18/5 से, ठीक ना। 5 चौक के 20, तो हो जाएगा 18 चौक 72, 18 36, 36 दूना 72, तो हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? याद कर लीजिए, जब भी देखिए किलोमीटर से मीटर में जाना हो, मीटर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो हमेशा गुणा करेंगे। किलोमीटर बड़े से छोटे माना है तो 5/18 से करेंगे, याद कर लीजिए, ठीक है ना। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो तो 18/5 से करेंगे, ठीक ना। ये याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2 साइकिल चालक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। एक ही निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? मतलब अगर एक निश्चित स्थान है ना, तो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? अच्छा, दूरी बराबर होता है, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, और अगर दूरी बराबर देखेंगे तो चाल गुणे समय हो जाता है। अगर इसको बिना पेन के लगाना हो, दोस्तों दिख नहीं रहा ना, रेड है, कोई बात नहीं, ऐसे बता दें। अगर बिना पेन के लगाना हो तो देखिए 5 घंटे में कितना होगा? देखिए एक 10 किलोमीटर से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 घंटे में जा रहे हैं, तो एक हो जाएगा 10 × 5 = 50 और एक 12 × 5 = 60। 50 और 60 आपस में जोड़ देंगे, उतनी दूरी पर रहेंगे वो लोग, ठीक ना। तो 50 60 आपस में जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, तो 110 किलोमीटर की दूरी पर वो लोग रहेंगे। अब आइए क्या करते हैं, इसको बाकायदा लीगली लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, कह रहा है पहले साइकिल, देखिए 2 साइकिल चालक हैं, तो लिखेंगे पहले साइकिल द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, लिखेंगे पहले साइकिल चालक द्वारा 1 घंटे में
चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर, पहला जो है वो 1 घंटे में कितना जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो पहला जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक ना। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना जाएगा, तो लिखेंगे, तो पहले साइकिल चालक द्वारा, ये 1 घंटा था, 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर, तो 5 गुणे 10 और 10 पचे 50 किलोमीटर, तो ये पहला वाला कितना चला, 50 किलोमीटर। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे साइकिल चालक द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर, पहला वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, दूसरा वाला 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना चलेगा, दूसरे साइकिल चालक द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी 12 गुणे 5 और 12 पंचे 60 किलोमीटर, कितना, 60 किलोमीटर ये चला। अब दोनों कितनी दूरी पर मिलेंगे, अभी हमने बताया था ऐसे जाएंगे, ये निश्चित पॉइंट इधर, तो एक इधर पहुंचा और एक इधर पहुंचा, ये 50 किलोमीटर पहुंच गया, ये 60 किलोमीटर पहुंच गया, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः 5 घंटे में, 5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर, दूरी लिखा दोस्तों, तो कितनी दूरी हो जाएगी, 50 किलोमीटर चला और ये 60 किलोमीटर चला, तो 6 5 11 110 किलोमीटर, यही दोस्तों आपका आंसर है। कितना आ गया, 110 किलोमीटर की दूरी, मतलब उन दोनों के बीच में कितनी दूरी रहेगी, 110 किलोमीटर की दूरी रहेगी। हम इधर चले जाए, आप उधर चले जाइए, तो 5 घंटे बाद कितनी दूरी रहेगी, यही बीच का नापना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 8वां वाला जो है, देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 900 है तो लड़कों की संख्या बताइए। एक चीज़ बताइए, 55% लड़के हैं लेकिन लड़कियों की संख्या दी गई है, 55 में से जितना बचा 45% लड़कियां हैं, मतलब 45% बराबर 900, तो 100% बराबर कितना, बहुत आराम से निकल जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए लेकिन क्या करना है, लीगल तरीके से लगाना है, क्योंकि पूरा नंबर चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आइए क्या करते हैं, लीगल तरीके से लगाते हैं। हाँ दोस्तों, तो लिखेंगे क्या, देखिए कह रहा है विद्यालय में 55% लड़के हैं, ठीक ना, लिखेंगे विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत, किसका, लड़कों का प्रतिशत, कितने प्रतिशत लड़के हैं, 55% क्या हैं, लड़के हैं, ये दिया गया है। तब लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, तो लिखेंगे विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत हो गया, तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर 100 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 45% आ जाए कि नहीं। 45% क्या है, लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या दी गई है, लड़कियों की संख्या कुल दी गई है 900, तो लिख लेंगे माना विद्यालय में कुल लड़का और लड़कियों दोनों की संख्या, मतलब विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर यक्स, इतना मान लिए। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर यक्स का कितना प्रतिशत, यक्स का 45% लिख लेते हैं, यक्स का 45%, क्योंकि 45% लड़कियां ही ना, और ये 45% दिया गया, कितना 900 दिया गया, तो लिखेंगे यक्स का मतलब गुणा 45%, 45/100 कितना है, 900 है, कितना है 900। यहाँ से निकालते हैं, जब इधर जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा
900 गुणे 100 बटे 45, 45 दूना 90, 20 हो गया। तो जब इसको करेंगे तो 100 दूना, देखिए 2 1 कम 2, इधर 3 जीरो लगा दीजिए, हो गया 2000। मतलब कितने बच्चे हैं? 2000 बच्चे हैं। अब इसमें निकालना क्या है? निकालना है विद्यालय में, देखिए कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए। अब लड़कों की संख्या बता दे रहे हैं, विद्यालय लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर, अतः लड़कों की संख्या बराबर 2000 है। 2000 कुल बच्चे हैं, तो 2000 माइनस लड़कियों की संख्या, 2000 माइनस 900, क्योंकि लड़कियां कितनी हैं? 900 हैं। तो जब घटाएंगे इसको तो 900 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1100। 1100 बच्चे नहीं लिखेंगे, 1100। लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 1100। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपको समझ में आया? देखिए अतः लड़कों की संख्या कितनी होगी? 1100 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे पीछे हम एक सवाल आपको लगा चुके हैं, आपके अभ्यास में था। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, विज्ञान में कुल 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, ठीक है ना। यदि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 15% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो चलिए क्या करते हैं, गणित में कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए ये लिखते हैं। गणित में जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं ना। गणित में कुल अनुत्तीर्ण, गणित में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 45%, ठीक ना। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग तो ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। तो चलिए क्या होगा? 45%। तो विज्ञान में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, देखिए विज्ञान में कितना है? विज्ञान में 25% है, तो विज्ञान में लिखते हैं 25%। अच्छा, आप दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण है? 15% लिखेंगे। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर दोनों विषयों में, देखिए कह रहा है 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो ये कितना हो गया? 15%। ये 15% विद्यार्थी क्या होंगे? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 15% जब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो इसमें भी हुए, इसमें भी हुए, दोनों में से घटा देते हैं तो लिखेंगे केवल और बड़ा बड़ा लिखें क्या? केवल गणित में उत्तीर्ण। देखिए केवल गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, केवल गणित में अनुत्तीर्ण देखना है। तो गणित में कितने थे? 45%। तो 45 में से 15 घटा देंगे, 45% माइनस 15%, ये कितना आ गया दोस्तों? 30%। 30% क्या हुआ? केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। आप लिखते हैं केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, देखिए 25 था, 25% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में जब अनुत्तीर्ण होंगे तो 25 में से भी घटा देंगे 15, तो आ जाए कितना? 10%। 15% में 10% उसमें हो गए केवल, और केवल विज्ञान में हो गए। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब निकालना कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। देखिएगा, देखिए अब कुल अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे तो उत्तीर्ण वाला अपने आप पता लग जाएगा। अनुत्तीर्ण जब पता लग जाएगा तो उत्तीर्ण निकालने के लिए 100 में से घटा देंगे, तो कितना कितना है? 15% दोनों विषयों में प्लस 30%
केवल गणित में प्लस 10% केवल और केवल किस में, विज्ञान में। इस सबको आपस में जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55% आ जाएगा। मतलब 55% विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, कुल फेल हो गए। अब लिखेंगे दोनों विषयों में उत्तीर्ण, अतः दोनों विषयों में उत्तीर्ण कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 100% माइनस 55%। और जब निकालेंगे 100 में से 55 तो कितना आ जाएगा, 45%। 45% यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। केवल 45% विद्यार्थी क्या हुए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। और पूछा था कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 45% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, जो कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रुपया 364 में एक रेडियो बेचने से 9% हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 9% हानि होती है तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि रेडियो कितने में खरीदा गया। अगर कितने में बेचे, 364 में बेचे, तो हानि 9% की हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, माना रेडियो का क्रय मूल्य, माना रेडियो का क्रय मूल्य बराबर रुपया 100। अगर रेडियो 100 रुपये में खरीदा गया तो 9 रुपये की हानि हो रही है। लिखेंगे हानि बराबर रुपया 9। 9 रुपये की हानि हुई, ठीक है ना। तो रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो रेडियो का विक्रय मूल्य 9 रुपये का हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य 100 माइनस का 9, मतलब बेचा कितने गया, 91 रुपये का। 91 रुपये का बेचा गया। कितने का बेचा गया, 91 रुपये का बेचा गया। दोस्तों देखिए, जब 9 रुपये का हानि हुए, 100 रुपये खरीद के लाए, 91 रुपये में क्या किए, बेच दिए। अब देखिए तो लिखेंगे रुपया 91 मूल्य है, लिखेंगे तो रुपया 91 विक्रय मूल्य, 91 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य बराबर, अगर 91 रुपये में बेच रहा है तो क्रय कितने में कर रहा है, 100 रुपये में कर रहा है। कितने में, 100 रुपये में, ठीक है ना। और जब 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा, लिखेंगे जब रुपया 1 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य बराबर, जब 1 रुपया होगा तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 91 जाके वहाँ भाग हो जाएगा, मतलब लिखा जाएगा रुपया 100/91, ठीक है ना। 100/91 रुपया हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/91। अब क्या करते हैं दोस्तों, लेकिन क्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य तो 364 है ना, तो लिखेंगे अतः जब रुपया 364 विक्रय मूल्य 364 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर, तो क्या करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपया 100 गुणे 364/91। अब देखिए 91 से कटे कि नहीं, 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा, 91 चौक का हो जाएगा। और जब इसको भाग करेंगे, ये गुणा करेंगे, 100 चौक का 400 रुपया, तो कितना आ गया, रुपया 400। बीच में ही नहीं लगाते हैं, रुपया का सिंबल जरूर लगा देते हैं, रुपया 400 हो गया, ठीक ना। तो देखिए आंसर जो है, रेडियो का क्रय मूल्य कितना आ गया, लिखेंगे उत्तर बराबर रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया। कितने खरीदा गया,
400 रुपये का रेडियो खरीदा गया। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, साड़ियों की सेल में 20% की छूट मिलने पर रुपया 720 अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए में मिलेगी? अगर 720 रुपये अंकित मूल्य है तो अगर 20% छूट मिल रहा है तो कितने में साड़ी मिलेगा? अगर 20% छूट मिल रहा है दोस्तों, 720 लिखा, 720 का 20% निकालेंगे, 7 दूनी 14, हाँ 14, 140, 44, 144 रुपया लगेगा। तो मतलब 720 में से 144 घटा देंगे, उतना आंसर हो जाएगा। हो गया ना? चलिए, लेकिन क्या करना है? रिटर्न लिखना है। चलिए देखिए, तो लिखेंगे साड़ी का अंकित मूल्य बराबर साड़ी का अंकित मूल्य बराबर, तो साड़ी का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? रुपया 720। 720 रुपया लिखा गया है। छूट कितना है? 20% है। लिखेंगे छूट बट्टा बराबर 20%। 20% का छूट मिलता है तो किस पे? 20% का अंकित मूल्य पे मिलेगा। तो अंकित मूल्य कितना? 720। 720 का 20% निकालेंगे, लिखेंगे बट्टे की राशि, बट्टे की राशि कितनी हो जाएगी? रुपया 720 का 20%। तो निकालेंगे 720 गुणे 20/100, 2 जीरो कैंसिल, 72 दूना 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 144 रुपया। अभी बोला ना 144 रुपया छूट मिलेगा, तो अब लिखेंगे कितने में बेची गई। तो साड़ी का विक्रय मूल्य लिखेंगे, आता है साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस बट्टा, याद रखिएगा बहुत आसान है ये सब सवाल, एकदम पूछिए ना। तो अंकित मूल्य कितना है? 720 रुपया माइनस बट्टा कितना? 144 रुपया। अब जब इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 576 रुपया। कितना आ जाएगा दोस्तों? 576 रुपया। यही आंसर आ गया आपका। ठीक ना? साड़ी कितने का मिल जाएगा? 576 रुपये का। तो जाइए, मेला लगने वाला है, साड़ी वाड़ी खरीदिए। चलिए ठीक है, साड़ी वाड़ी आप लोग नहीं, आपको सवाल से मतलब है, कहीं आप ठगाए ना इसके लिए। ठीक ना? कोई आपको ठग ना ले, चीट ना कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पढ़िए क्वेश्चन ऊपर आ रहा है। किरण ने डाकघर के बचत बैंक खाते में रुपया 1600 जमा किया। कितना जमा किया? 1600 रुपया। इसका मतलब मूलधन जो है, मूलधन मतलब P कितना आ गया दोस्तों? रुपया 1600। आने दीजिए जितना आ रहा है, जो जो दिया रहेगा उसको पहले लिख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है उसने 3 वर्ष तक इसमें से कोई धन नहीं निकाला। 3 वर्ष तक कोई धन नहीं निकाला, मतलब समय क्या आ गया? समय को यन से प्रदर्शित करते हैं, आ गया 3 वर्ष। कितना आ गया? 3 वर्ष आ गया। अभी देखिए प्रतिशत दर भी देगा। कह रहा है 3 वर्ष बाद सारा धन निकाल लिया, बताइए उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले? ब्याज मिले यदि डाकघर में ब्याज दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। तो दर बराबर, दर को R से डिनोट करते हैं तो ये हो गया 5%। तो निकालना क्या दोस्तों? ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। अगर भूल गए हैं तो याद कर लीजिए, बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है ना? तो A बराबर क्या हो जाएगा? P कितना है? 1600, 1 + R कितना है? 5/100, n कितना है? 3 है। काटेंगे 5 दूना 10, 20 हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा 1600 गुणे 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। कितनी बार लिखेंगे दोस्तों? 3 बार। तो लिख लेते हैं 1600 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। इतना समझ में आया? आया कि नहीं? पीछे वाले अभ्यास में हम ये सब करवा चुके हैं जिसमें चक्रवृद्धि है। 1 2 1 2 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, काट दें 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है ना? अब देखिए 21 का जो हम लोग क्यूब निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा। 21 का क्यूब निकालेंगे, देखिए कितना आता है। इसको जो हम लोग हल करेंगे, देखिए 21 21 सही हम 441 गुणे 21 करिए। 1 एकम 1, 1 चौका 4, 1 चौका 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौक 8। ठीक है ना? 1 4 2 6, 8 4 12 2 हासिल 1 8 1 9
92 61 आएगा। तो लिखेंगे 92 61 बटे 5। अच्छा देखिए 5 से भाग करने का हमने तरीका बताया था कि आपको अगर किसी संख्या में 5 से भाग करना तो 5 से मत करिए, 2 से गुणा करके एक अंक के पीछे से दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए अभी इसका आंसर कैसे निकलता है, 2 1 कम 2, 2 6 12 को 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 9 18, ठीक है ना। तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, देखिए कितना आ गया 1852.2, 20 लिख देंगे, 20 मतलब 2 जीरो लिख देंगे क्योंकि रुपया ना, इतना रुपया, क्या गया इतना रुपया। अच्छा ये क्या आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। क्या आया दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसी को हम लोग ए से भी दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ए से। तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, लेकिन उसको चक्रवृद्धि मिश्रधन से कोई मतलब नहीं, उसका मतलब क्या है, ब्याज से। तो ब्याज चाहिए, लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस का मूलधन, मतलब ए माइनस का पी। तो ए कितना आ गया दोस्तों, यही हमारा ए आ गया 1852 रुपया 20 पैसा, 1852 रुपया 20 पैसा। इसी में से घटाना है, प्रिंसिपल कितना है 1600 है, तो 1600 क्या करना है, घटा देना है। 16 17 18, 252 रुपया 20 पैसा, इतना आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। लिखेंगे उत्तर बराबर, या तो लिख सकते हैं किरण को ब्याज के रूप में मिला, लिख दे। चलिए किरण का नाम ले ले रहे हैं, अतः किरण को ब्याज के मिले रुपए बराबर 252 रुपया 20 पैसा, 20 पैसा, इतना रुपया उसको किरण को मिल गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। आपके इस दक्षता अभ्यास का अभ्यास 7 का कह रहा, मस्जिद ने डाकघर के सावधिक जमा खाते में, माजिद लिखा है, सॉरी मस्जिद नहीं लिखा, माजिद ने डाकघर के सावधिक जमा खाते में 5000 2 वर्षों के लिए जमा किया। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 5000 जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 8% वार्षिक हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको निकालना है मिश्रधन, ब्याज नहीं निकालना, कुल कितने रुपए मिले ये निकालना है। कुल रुपए निकालने का मतलब आपको ए निकालना है, क्या निकालना है, मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, लगाते हैं, लिखते हैं मूलधन पी को मूलधन बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। पी बराबर, बहुत ढेर सारा बता चुके हैं ना, तो इतना तो जान जाना चाहिए। तो कितना रुपया जमा कर रहा है, 5000 रुपया 5000 रुपया जमा किया, ठीक है ना। उसका कितने वर्षों के लिए, समय मतलब यन बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए जमा किया। उसके बाद क्या दर क्या दिया गया, दर मतलब आर कितना दिया गया दोस्तों, 8% दिया गया। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो देखते हैं 2 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिलते हैं। तो लिखेंगे ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे की पावर n। ए मतलब होता है मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और पी बराबर होता है मूलधन, ठीक है ना, जितना रुपया रहता है उस पर जो भी नहीं। आर बराबर दर और n बराबर क्या होता है, समय होता है। तो चलिए क्या करते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है 5000 है, 1 + R का मान 8/100 और n कितना 2 है। काटेंगे 2 चौक के 8, फिर ये हो जाएगा 50, फिर इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 25, तो हो जाएगा 5000 गुणे 25 से कम 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो लिखेंगे 27/25 की घात 2, क्योंकि 2 समय है ना। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5000 तीर मत लगाइएगा, गुणे 27/25 गुणे 27/25, ठीक है ना। 25 दूना 50, ठीक है ना, 25 चौक का 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, 27 गुणे 27 करना है और 8 यही निकाल देना है। तो 27 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक देख लीजिए आप, कई बार बता चुके हैं, इस वाले भी बता देते हैं लास्ट में। जब 2 अंक का कोई भी रहे, 2 अंक का कोई भी संख्या रहे, उसका स्क्वायर निकालना, मतलब उसी का उसी में गुणा करना। तो कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 अंकों में लिखते हैं, फिर इनका 2 7 14 दूना 28, एक अंक छोड़ के लाके इधर जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 9, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 729, 8 गुणे 729।
8 का गुणा करवाते, 8 9 72 को 2 हासिल 7, 8 दूना 16, 4 20, 3 23 को 3 हासिल 2, 8 7 56, 57 58, इतना रुपया कितना आ गया 58 32 रुपया। कितना दोस्तों 58 32 रुपया इतना आ गया, मतलब 5832 रुपया आ गया। यहाँ लिख सकते हैं अतः माजिद, अतः लिखा है ठीक है ना, माजिद को रुपया 5832 मिलेंगे। ₹5832 मिलेगा ठीक है ना। हाँ, ये जो होता है ये कामा लगाया जाता है 3 अंकों के बाद। तो दोस्तों ये आपका दक्षता अभ्यास समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो अब क्या कीजिए, आप कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आया, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए। जितने भी दोस्त आपके क्लास में पढ़ते हैं सब दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, सबके पास भेजिए, बताइए कि यूनिक स्टडी सेंटर को सर्च करो, उस पर सारा क्वेश्चन करवाया गया, बहुत ही आसान तरीके से करवाया गया। और कमेंट करिए जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता, यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर जा रहा है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं उस क्वेश्चन का, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे सारे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।